हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई को लेकर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन ये शिक्षक भर्ती कई मायनों में, कई एस्पेक्ट में आप सभी के लिए सबसे बेस्ट शिक्षक भर्ती है। क्यों, उसको लेकर इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और ऐसे छात्रों की तो यहाँ पे इस भर्ती के अंदर मौज ही मौज है, क्योंकि उनको इस भर्ती में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आवेदन करना है। और आवेदन करने के बाद में आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और ये आप सभी को सिर्फ और सिर्फ बिहार की शिक्षक भर्ती में ही देखने के लिए मिल सकता है, किसी और भर्ती में नहीं। उसकी वजह क्या है, इसको लेकर ही बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जब से बिहार शिक्षक भर्ती आई है तभी से अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लगातार कई सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब मैं आपको रिप्लाई के तौर पर दे देता हूं। लेकिन ये भी सच है कि मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं आपके कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे दे देता हूं। हो सकता है कि आपका भी यही सवाल हो। सबसे पहला सवाल देखने के लिए मिलता है अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के बारे में। अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर हम बीएड अपीयरिंग में हैं, क्या आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ बीटीसी अपीयरिंग में हैं, उनका कहना है क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए काम की बात यह है कि जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी अपीयरिंग में है ना, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो इस भर्ती को लेकर आपका फाइनल रिजल्ट आना है, जिस भी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आना बाकी है फाइनल सेमेस्टर का, इस भर्ती के आवेदन की तारीख से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो अपीयरिंग में बीएड बीटीसी कर रहे हैं वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो इस वैकेंसी से पहले आ जाना चाहिए, आवेदन की तारीख की लास्ट डेट से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपीयरिंग की बात करें तो हम सीटेट को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग के लिए भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई अभियान चलाए। कल एक ट्विटर बार भी रखा गया था, आज मैंने एक पत्र को लेकर भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में जानकारी दी। अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित तौर पे ये आपके साथ धोखा है, क्योंकि आप सीटेट अपीयरिंग होके भी इस वैकेंसी में आवेदन करने का मौका ना मिले तो इससे बुरा क्या होगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। और अभी सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते, जिसकी जानकारी आपको पहले मिल गई है। फिर से मैं कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। आज का मुद्दा है बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनको सिर्फ आवेदन करना है और उनकी नौकरी पक्की है। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो आप सभी के सामने वैकेंसी निकाली गई है वो 3 अलग अलग पार्ट में है। पहली 6 to 8 में, दूसरी 9वीं से लेकर 10वीं के रूप में, इसके अलावा तीसरी है 11 से लेकर 12 के बीच में। और ये तीनों ही के लिए लागू होता है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें 9वीं से लेकर 10वीं के लिए, तो अगर आप 9वीं से लेकर 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं और अगर आपने इसमें आवेदन कर लिया, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया तो आपकी 9वीं से लेकर 10वीं में कंपटीशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकाली तो 19,000 पदों पे गई है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इसमें वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है ना। और यहाँ पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बड़ी मुश्किल से 2 लाख के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी 9th और 10th के अंदर। पिछली बार तो इससे भी कम थे। ठीक है, अब उनको भी नौकरी मिल गई है, तो आप अंदाजे लगा लीजिए कि जो आवेदन की संख्या है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो बड़ी मुश्किल से 1 सीट के मुकाबले 2 गुने अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये सही मायनों में बिल्कुल जीरो कंपटीशन कहलाता है। आप तो जानते हैं कि एक एक सीट के लिए 8-8 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करते हैं। ठीक है, तो 9th और 10th में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। और उससे भी जो कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको होगा महिला अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% सीटें पहले से रिजर्व कर दी गई हैं। यानी कि अगर कोई महिला कैंडिडेट थोड़ी सी भी मेहनत करती है तो उसकी नौकरी तो मान लो कि आवेदन करने के साथ ही पक्की हो जाती है। 11 और 12th के अंदर अगर बात की जाए कंपटीशन के बारे में, तो यहाँ पे भी लगभग 2 सवा 2 लाख के आसपास आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे।
और अगर कोई महिला अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मोटिवेशन की बात यह है कि आपके लिए 50% सीटें पहले से रिजर्व रखी गई हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये जो 50% सीटें होंगी ये सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी की होंगी। अगर वो अपने वर्ग के अंदर चयनित होती हैं तो 6,399 पदों पर तो महिला अभ्यर्थी आसानी से चयनित हो जाएंगी। अगर उनकी कट ऑफ मेल की कट ऑफ के बराबर पहुंच जाती है तो वहां से भी आपको कुछ सीटों का फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आप अपनी कट ऑफ पे तो चयनित हो ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो जो मेल की सीटें हैं उस पर भी आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यानी कि अगर बात की जाए 9वीं से लेकर 11 या 12th के बारे में तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा मेल के लिए। फीमेल के लिए तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ आवेदन करें और थोड़ी बहुत तैयारी कर लें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए, तो आपकी नौकरी इसमें पूरे तरीके से पक्की है। लेकिन जब बात आती है 6 to 8 के बारे में तो 6 to 8 की जो वैकेंसी 32,000 के समथिंग निकाली गई है, और इस 32,000 के अंदर 15,842 जो सीटें हैं वो सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। यानी कि 15,842 तो महिला अभ्यर्थी शिक्षक लगभग बन गई हैं। अंदाजा लगा करके देखिए, और ये सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेंगी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो मौका मिलेगा वो यहाँ पर चाहे ओबीसी हो, एससी हो, ईबीसी हो या कोई भी हो, उनके लिए 15,842 सीटों को पहले से ही रिजर्व रखा गया है। यानी कि अगर कोई महिला कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए। बिहार के अंदर आपको इतना कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जब आवेदन करते हैं तो उसका जो कंपटीशन है वो या मेल के अंदर बढ़ जाता है, लेकिन फीमेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा आपने प्राइमरी में भी देखा है, जहाँ पे 80,000 वैकेंसी निकाली गई थी प्राइमरी की, और लगभग 70-72 हज़ार अभ्यर्थी ही घोषित किए गए थे पास होने वाले। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली तो जो 15,842 सीटें हैं इस पे तो आपका चयन हो ही जाएगा। अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की तो जो मेल की सीटें आप सभी के सामने निकाली गई हैं इन पे भी आप ओवरलैपिंग करके अपनी जो सीटें हैं वो ले सकते हैं। यानी कि लगभग 16,000 महिलाओं को तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी आवेदन करने के बाद। अगर किसी के लिए कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा तो वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा मेल अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि मेल अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। अभी हाल ही में जब भर्ती निकाली गई थी तो फीमेल की जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा कम गई थी, लेकिन जो मेल की कट ऑफ थी सामान्य वर्ग की वो सबसे ज़्यादा गई थी। और उसकी वजह यही थी कि वहाँ पर महिलाओं के लिए तो सीटें आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन मेल के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। यानी कि मेल अभ्यर्थी को डटकर जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एक सीट यहाँ पर मिलेगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो उनकी एक नौकरी यहाँ से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं 100% दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।